Info for patient. अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लुबना जावेद हूँ और इन्फो फॉर पेशेंट के फोरम से मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हूँ और उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जौहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो गायनी का एक बहुत कॉमन सा इशू है। बहुत सी ख़वातीन हमारे पास इस मसले के साथ आती है। सो हम बात करेंगे आज माहवारी की कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास आउटडोर में और हॉस्पिटल एडमिशन्स भी जो होते हैं उनमें से मेजॉरिटी पेशेंट्स को पीरियड्स के इश्यूज होते हैं। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट के पीरियड्स का साइकिल क्या होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर औरत की ज़िंदगी में इसके शुरू होने की एज तकरीबन 11 से 14 साल तक होती है। आजकल ये 10 साल तक भी चली गई है। सो 10 से 14 साल तक इसकी एज होती है स्टार्ट होने की, और अराउंड 50 पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जो पीरियड्स की ड्यूरेशन है वो 2 से 7 दिन तक हो सकती है, लेकिन इसमें अगर 7 दिन से या 8 दिन से ज़्यादा हो तो वो फिर एबनॉर्मलिटी में चला जाता है। और पीरियड्स आफ्टर एवरी 28 डेज होते हैं, बट इसको हम ये एक नॉर्मल वैल्यू है, बट रेंज 21 से लेके 31-5 डेज तक अगेन ये नॉर्मल में फॉल करता है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अंडर कंट्रोल ऑफ हमारे डिफरेंट बॉडी के हार्मोन्स के ज़ेरे कंट्रोल होता है, जो कि हमारे ब्रेन से शुरू होते हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि इफ़ेक्ट करता है पिट्यूटरी के ऊपर, जो भी वो भी ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं FSH और LH, वो इफ़ेक्ट करेंगे ओवरी के ऊपर, और ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस करेगी फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन और सेकंड फेज में प्रोजेस्टेरोन। अब इन दोनों हार्मोन्स के ज़ेरे असर यूट्रस की लाइनिंग जो है, इंटरनल लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो ग्रो करना और थिक होना शुरू हो जाती है। एग रिलीज होता है और उसके साथ ये प्रिपरेशन होती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो दूसरा सिलसिला चलता है, अदरवाइज एग जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, हार्मोन्स की सपोर्ट ख़त्म हो जाती है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, और जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो शेड कर जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, और ये पीरियड्स का टाइम है। अब पीरियड्स के साथ ही उस ब्लड में और यूट्रस के से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो यूट्रस